अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गज़ल जो है आपने पढ़ा है ये गज़ल, चाहे वो 9th हो या 10th हो, लेकिन बच्चों के इसरार पर मुझे फिर से समझाना पड़ रहा है कि थोड़ा-सा मैं फिर से इसको रिपीट करूँ। तो आज मैं आपको गज़ल के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दूँगी। तो आप जानते हैं कि गज़ल जो है, इसके लग़वी माना जो है गज़ल के औरतों से बातें करना या औरतों के मुतालिक बातें करना। और दूसरा ये कि गज़ल जो है, इसमें हुस्न व इश्क की, प्यार व मोहब्बत की बातें ही ज़्यादातर होती थी पहले-पहल। लेकिन जब ज़माने ने करवट बदली, जब हालात बदलने लगे, ज़माने की बदलती हुई हालात से गज़ल भी अपने रंग बदलती रही। यानी कि गज़ल में हुस्न व इश्क के जगह पर बाकी मौज़ू इसमें दर्ज होते गए। हर तरह के मौज़ू इसमें भी दर्ज होते गए। पहले अगरचे इसमें हुस्न व इश्क की बातें ही ज़्यादातर होती थी, वही मौज़ू होते थे, लेकिन ज़माने की बदलती हुई हालात ने इस पर बेअसर डालना शुरू कर दिया, तो गज़ल में हर तरह के मौज़ू दर्ज होते गए। और दूसरा ये कि ये आपको याद रखना है, उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ जो है दक्कन में हुआ। एक बार ये बोर्ड में आया था कि उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है दक्कन में हुआ। और उर्दू में गज़ल जो है फ़ारसी से आई थी, पहले ये फ़ारसी में ही थी, फिर ये उर्दू में आई, तो पहले फ़ारसी में आई, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगाज़ दक्कन में हुआ और पहले फ़ारसी में ही लिखी जाती थी। तो आपको ये याद रखना है कि गज़ल जो है, गज़ल की 2 किस्में हैं। एक हुआ गज़ल मुसलसल, दूसरा हुआ गज़ल गैर मुसलसल। तो गज़ल मुसलसल क्या हुआ? इसमें क्या होता है कि गज़ल मुसलसल में सब अशार जो होते हैं, कोई ऐसी गज़ल होती है जिसमें जो 5 अशार हो या 4 अशार हो, इसमें वो सारे होते हैं एक ही मौज़ू पर, ख़ास मौज़ू कोई होता है इसमें, गज़ल मुसलसल में इसमें ख़ास मौज़ू कोई होता है, उसी पर सारे मिसरे होते अशार होते हैं। और मगर अगरचे इसमें तादाद कम होती है, ज़्यादातर नहीं होती, तादाद कम ही होती है, उसको कहते हैं गज़ल मुसलसल। तो गैर मुसलसल गज़ल गैर मुसलसल क्या हुआ? इसमें सारे अशार जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, उनमें अलग-अलग मौज़ू होता है। तो यानी मौज़ू अलग-अलग होता है, तो तादाद इसकी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादातर इसी पर गज़ल गैर मुसलसल पर ही ज़्यादातर होती थी है होते हैं अशार। तो इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं। तो ये 2 तरह की गज़लें हैं, ये आपको याद रखना है। गज़ल की 2 किस्में, गज़ल मुसलसल और गज़ल गैर मुसलसल। यानी गज़ल मुसलसल में सब अशार एक-दूसरे से मरबूत हो, यानी कि इसमें एक ही मौज़ू, ख़ास मौज़ू को लिया जाता है, उसी के बारे में अशार होते हैं, मगर इसकी तादाद कम होती है। तो मुसलसल गज़ल गैर मुसलसल में क्या होता है, इसके अशार जो है अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग मौज़ू होता है उनमें, और इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद मतला, तो गज़ल के अज्जा जो है, पहला इसमें मतला जो है, मतला इसमें क्या होता है, गज़ल का पहला मिसरा जो होता है, अशार, उसमें हम काफ़िया लफ्ज़ होता है और रदीफ भी होता है। तो ये पहला वाला उसको मतला कहते हैं, उसमें हम काफ़िया भी होता है, रदीफ भी होता है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि ये शायर के मूड पर होता है, कभी वो देता है, कभी वो देता नहीं है काफ़िया या रदीफ। मगर अक्सर ये याद रखना है कि गज़ल का पहला शार जो है उसको मतला कहते हैं, जिसमें हम काफ़िया और रदीफ हो। फिर दूसरा है मक्ता। मक्ता क्या हुआ? मक्ता का मतलब है अलग करना या ख़त्म करना, यानी कि गज़ल में 5 मिसरे जो है, 5 अशार जो है, लास्ट वाले में शायर अपना मुख्तसर सा छोटा-सा नाम इसमें दर्ज करता है, उसको मक्ता कहते हैं। तो ख़त्म उसी पर करता है। फिर हुआ बहर।
बहर का मतलब है वज़न, यानी कि वज़न किस हिसाब से लिखी गई है ग़ज़ल, उसमें वज़न होना चाहिए, उसमें काफ़िया होना चाहिए, उसमें रदीफ़ होना चाहिए, मक़ता होना चाहिए। इसी तरह चाहे हुस्न मतला है, मतलब सबसे अच्छा शेर जो है उसको हुस्न मतला कहते हैं, और इसमें किस तरह के अशआर होते हैं, मतलब बहर जो है वज़न, अगर ये सब नहीं हो, वज़न होना चाहिए। उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जिससे वज़न पैदा हो, जिससे नसीहत हासिल हो। फिर हुआ रदीफ़, रदीफ़ पता है रदीफ़ क्या हुआ? देखो कोई ऐसा मिसरा होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बात आई, बात गई, तो आई, आई जो है या हो गई है, इसको रदीफ़ कहते हैं, जो काफ़िया के बाद आता है। तो रदीफ़ से पहला वाला लफ़्ज़ जो आए उसको काफ़िया कहते हैं, जैसे बात, हयात, लास्ट में एक आवाज़ निकलती है तिया की, इसको कहते हैं काफ़िया। तो इसके बाद बैज़ ग़ज़लें जो होती है ज़्यादा मतला, वो मत बैज़ ग़ज़लें ज़्यादा मतला होते ऐसे। देखो अगर किसी में कुछ ऐसी ग़ज़लें होती है, उसमें अगर ज़्यादा मतला हो, तो ऐसी ग़ज़ल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दो ग़ज़ला। तो अगर इससे भी ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं सहग़ज़ला। फिर कहते हैं ग़ज़ल जो है शायरी की अहम शाख़ है। तो अहम शाख़ है बुनियादी तौर पर, मतलब जो ग़ज़ल जो है, जो शायर लोग जो है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उस उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में वो क्या-क्या देखते हैं, तो कोई शौकिया के तौर पर ग़ज़ल लिखता है, तो कोई ज़िंदगी से हार कर नाउम्मीद होकर ग़ज़लें लिखता है। तो और दूसरा ये कि ग़ज़लें, पहली ग़ज़ल जो है, पहले जो फ़ारसी में पहले थी, इसमें माना जाता है हज़रत अमीर खुसरो, वो माने जाते हैं। तो फिर तो पता ही है गालिब है, मीर तकी मीर है, और इसी तरह बाकी जो है आतिश है, जो माने जाते हैं ग़ज़ल, तो सबसे ज़्यादा जो है गालिब, अगर गालिब की पहले उसकी ज़िंदगी में ग़ज़लें मशहूर नहीं है, उसके बाद उसकी ग़ज़लें मशहूर हो गई। तो फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि ग़ज़ल जो है, ग़ज़ल के ये कुछ पॉइंट्स जो है, ये आपको याद रखने हैं, तो कि ग़ज़ल किसे कहते हैं। बाकी इंशाअल्लाह और दिखाऊँगी। खुदा हाफ़िज़।